पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें फैसलाबाद में पहले वनडे के अंदर मुकाबिल होंगी। लोग नई नस्ल मेरा ख्याल जो है वो फैसलाबाद समझती है कि अब कब हम उनको बताना चाहेंगे कि फैसलाबाद की एक तारीखी हैसियत है। 17 साल बाद पाकिस्तान वहां पर कोई भी इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है। आखिरी 2008 में कब कहा गया कि बांग्लादेश ने वहां पर खेला था और उस वक्त पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फैसलाबाद जो है वो दो इवेंट ऐसे हैं जिनकी वजह से फैसलाबाद हमारी शायद नौजवान नस्ल को मालूम नहीं है। फैसलाबाद की विकेट को हमेशा से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जिसे कहना कि यार ये बिल्कुल ही कोई मुर्दार विकेट है और ये सब कुछ है। और 80 के अंदर का गालबा डेनिस लिली जो दुनिया क्रिकेट के तेज तरीन बॉलर थे और 80 की दहाई में भाई उनका तूती बोलता था, बस उनकी कजा आई और वो फैसलाबाद के अंदर टेस्ट हुआ जिसमें जनाब उन्होंने 90 ओवर कराया और उनको एक भी विकेट नहीं मिली। और उसके बाद डेनिस लिली ने अपना तारीखी जुमला कहा कि भाई जब मैं मर जाऊं मुझे फैसलाबाद की पिच पर ही दफना देना। ये जुमला 80-90 तक बहुत मकबूल हुआ। तो शायद हमारी यंग जनरेशन को मालूम ना हो कि डेनिस लिली जैसे अजीम बॉलर को भी पाकिस्तान की ये सुस्त पिचों ने कितना वो नुकसान पहुंचाया, ये सब कुछ। और दूसरी तरफ तस्लीम आरिफ जो कि पाकिस्तान के एक मरहूम, अल्लाह उनकी मगफरत करे, बेहतरीन विकेट कीपर, ओपनर, बैट्समैन, क्या स्टाइलिश थे। उन्होंने 210 रन की यहाँ पर इनिंग खेली, डबल सेंचुरी की और एक उन्होंने वो चौके छक्के लिली को मारे। उनका एक टिपिकल स्टाइल था, गले में रुमाल बांधते थे, पतले दुबले से थे और वो भाई क्या स्टाइल से खेलते थे। पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स में कहें, बड़ा एग्रेसिव यार। और कराची के अंदर उनका ताल्लुक भी भाई मलीर से था और बड़े जानदार। तो उसके बाद वो जो उन्होंने फेंटी चढ़ाई थी लिली की, लिली को एंड तक वो याद रहेगी कि उसका ये तारीखी जुमला हमेशा से रहा। लिली ने कभी नहीं सोचा था कि मतलब 80 की दहाई में लिली जहां जाते थे, इवन कराची के नेशनल स्टेडियम में उन्होंने फोड़ फाड़ के सबको रख दिया था। लेकिन फैसलाबाद में वाकई उनके साथ वो हुआ कि वो कहने पर मजबूर हो गए कि मैं अगर मर जाऊं तो मुझे इस पिच पे दफना देना। और दूसरा अहम वाकया जो है 84 में या गालिबन कब हुआ, जो माइक गेटिंग जो इंग्लैंड के कप्तान थे और शकूर राना पाकिस्तान के एक जिसे कहना चाहिए बड़े डेयरिंग अंपायर थे। और वो सारे भाई अजमत राना, शफकत राना जो कि मोहम्मद राना के वालिद हैं, शकूर राना, राना फैमिली वो है लाहौर में जो बहुत ज्यादा क्रिकेट के अंदर रही। सबने टेस्ट क्रिकेट भी खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, इनके खानदान से बहुत लोग। और शकूर राना साहब जो उनका स्टाइल था सब कुछ अच्छा। मजेदारी ये है कि वो अंग्रेजी से इतने ज्यादा ना बुलंद, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं थी। तो माइक गेटिंग ने भाई मैच के दौरान वो एकदम आए और वो तस्वीर इतनी तारीखसाज तस्वीर थी कि माइक गेटिंग, शकूर राना और माइक गेटिंग अंग्रेजी में और शकूर राना पंजाबी में। बाद में उनसे लोगों ने पूछा तो कहने लगे भाई मेरी अंग्रेजी तो वाजिबी सी थी, बस शकूर माइक गेटिंग जो मुझे अंग्रेजी में कह रहा था मैं उसको पलट के वही कह रहा था। वो गालियां थी क्या थी, बहरहाल भाई फंडा इतना बड़ा। शकूर राना पे इल्जाम लगाया माइक गेटिंग ने कि आप जो है वो एकतरफा अंपायरिंग कर रहे हो और पाकिस्तानी टीम को सेव कर रहे हो, जिसके ऊपर भाई शकूर राना ने तो ऐसी की तैसी हो गई, बड़ा हुआ उसके अंदर। और मैच खत्म हुआ तीसरे दिन जनाब वो पता चला, शकूर राना ने कहा कि जब तक माइक गेटिंग माफी नहीं मांगते मैं मैच कंडक्ट नहीं कराऊंगा। ये हुआ, सब कुछ हुआ। और जनाब जो कप्तान थे, दीगर खिलाड़ी तो उन्होंने भी बड़ा फड्डा बचाया। लेकिन यार आप बड़ापन देखें, ईसीबी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा माइक गेटिंग को माफी मांगनी चाहिए। मतलब आज बोर्ड जो है किसी भी खिलाड़ी के पीछे खड़े हो जाते हैं उसकी गलती मानने की बजाय। लेकिन उस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने माइक गेटिंग से कहा कि वो माफी मांगे शकूर राना से। और उसके बाद वो जो मामला था वो माइक गेटिंग की जिंदगी का समझे कि आखिरी हुआ। उसके बाद वो इंग्लैंड वापस गए, फिर उनको कप्तानी से हटाया गया और उनकी क्रिकेट भी खत्म हो गई। तो फैसलाबाद के हवाले से ये दो वाकयात थे जो आप नेट पे जाए तफसील से पढ़ें कि ये बड़े अहम है, जिसकी वजह से फैसलाबाद जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है क्रिकेट के हवाले से।